नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। टोंक शहर के हाउसिंग बोर्ड में अज्ञात चोरों द्वारा मकान से 27 लाख रुपए नकद जाने एवं 5 दिन बाद उसी मकान से दोबारा चोरी हो जाने की मांग को लेकर पीड़ित हेमंत कुमार चावला निवासी गांधी पार्क टोंक हाल निवासी 3/8 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित हेमंत कुमार चावला ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये क्या है कि 12 तारीख को मेरे क्या हाल निवासी जो मकान है हाउसिंग बोर्ड में 3/8, तो वहाँ पे क्या है 12 तारीख को रात्रि को चाहे चोरी हुई थी। अब चोरी के अंदर क्या है, चोरों ने क्या है जंगले से प्रवेश करके और 15-16 ताले तोड़ के और वहाँ पे क्या है नकदी पड़ी हुई थी 27 लाख रुपए की, उसको चुरा के ले गए। मैंने क्या है कि उसी टाइम क्या है कि जो भी है संबंधित जांच अधिकारी उदयवीर जी थे, तो वो सब आ गए थे वहाँ पे। ठीक है, फोरेंसिक टीम वालों को बुला लिया था, फिंगरप्रिंट ले लिए थे उन्होंने। आज क्या 25 दिन हो गए और 17 तारीख को क्या है मेरे मकान के वापस ताले टूट गए। वहाँ पे क्या 2 मोबाइल पड़े हुए थे और एक पावर बैंक था जिनको चोर ले गए। और उसमें से एक मोबाइल का मैंने क्या IMEI जो नंबर होता है वो भी मैंने क्या पुलिस वालों को प्रोवाइड करवा दिया। पर आज 25 दिन हो गए, 25 दिन से क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी एसपी साहब ने यही कहा है कि भाई हम कर रहे हैं कार्रवाई, पर अब क्या है कि भाई चोर क्या है बेखौफ हो रहे हैं। मतलब उसी 5-6 दिन के अंदर वहाँ पे मतलब क्या 3 चोरियां हो गई उसी गली के अंदर। भाई हम तो ये चाहते हैं ना भाई पुलिस वाले जो भी हो और कार्रवाई करे और जो भी है भाई मेरी जो नकदी है उसको प्राप्त करवाए। क्या है कि मेरा मानसिक संतुलन क्या है खोता जा रहा है जैसे जैसे समय निकल रहा है। सीसीटीवी फुटेज मैंने क्या है कि जो सेकंड बार जो चोर आए थे उनकी फुटेज भी मैंने इनको अवेलेबल करवा दी। आपके चोरी हुई जिसकी बात। हाँ, जो दोबारा मेरे ताले टूटे ना उसमें 3 लोग आए थे, बाइक से आए थे, वो भी मैंने इनको प्रोवाइड करवा दी। पर अभी तक क्या है कि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, ना इन्होंने किसी को उठाया, ना अभी तक किसी से कोई पूछताछ करी। आश्वासन नहीं दे रहे हैं मेरे को। अभी भी ऐसे हमने आश्वासन लिया है। अभी भी क्या है कि मैं उन्होंने यही बोला है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। रास्ता नहीं निकलता है तो क्या करेंगे? भाई धरना प्रदर्शन करेंगे। यूआई ग्लोबल एजुकेशन के 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल और सांस्कृतिक महोत्सव ले विट्से 2025 की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। इस आयोजन में देश भर के 9 परिसरों के 400 से अधिक छात्र हिस्सा लिया। 2 दिन तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई, जबकि तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में आगरा, लखनऊ, लुधियाना, जालंधर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे और त्रिवेंद्रम से छात्र पहुंचे हैं। एमडी और सीईओ मनीष खन्ना के अनुसार इस महोत्सव का उद्देश्य खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए छात्रों को न केवल प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना बल्कि विविधता में एकता की भावना को भी मजबूत करना है। खेल प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, एथलेटिक्स, सॉकर, वॉलीबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सहित इंडोर और आउटडोर खेलों का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा आतिथ्य उद्योग से जुड़े कुछ विशेष खेल और गतिविधियों का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान होटल इंडस्ट्री के चीना शर्मा, समीर कौल, बेंट कौर, सोनल सजवान, आनंद राठौर और जनेश्वर आदि मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत माही के प्रथम गुरुवार को पंचायती समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत घाटोली के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गहनता से सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया। साथ ही उन्होंने अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु परिवादियों को आश्वस्त किया। जन सुनवाई के दौरान खेल मैदान में अतिक्रमण हटवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं मिलने, जॉब कार्ड बनवाने, हैंडपंप लगवाने, पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने, खाता विभाजन करवाने, रोड बनवाने सहित चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग एवं अन्य विभागों संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में काफी दिनों से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद खाली चल रहा था। इस पद पर अब अस्पताल के ही कनिष्ठ विशेषज्ञ दंत रोग के चिकित्सक डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत को जिला अस्पताल का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया। जिम्मेदारी सौंपने के साथ में ही शेखावत का समस्त चिकित्सा स्टाफ के द्वारा माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन नई जिम्मेदारी मिली है तो इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे और अस्पताल में जो भी इसके बेटरमेंट के लिए जो भी हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। सभी साथियों का सहयोग रहेगा और इसमें आगे से आगे जो भी हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे और इसको और अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे। आने वाले मरीजों को कोई तकलीफ ना हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले, इसी पर अपना ध्यान रहेगा।
काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, कचरे को लेकर काफ़ी लंबे समय से ये थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। इसका निदान किया जाएगा नगर पालिका से, या जो भी इसके लिए उचित लोग हैं उनसे बातचीत की जाएगी, इसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नागौर सदर थाना क्षेत्र के ग्राम बसवानी में एक पिकअप में आग लगने से गाड़ी के चालक जेठाराम की मौत हो गई। घटना लगभग 1:30 बजे के समीप की बताई जा रही है। इस दौरान सदर थाना प्रभारी सुरेश कुमार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से मृतक को नागौर जिले आसपास की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कर मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द किया। सदर थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी ये दिन में करीबन 1:30 बजे की घटना है, जिसमें कुर्छी गांव का निवासी है ये मृतक जेठाराम है, जो अपनी पिकअप गाड़ी से आ रहा था। परिजनों ने इसकी पहचान भी जेठाराम के रूप में की है और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। सभी तरह के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं, हर एंगल से इसकी जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है सर, क्या हादसे की वजह क्या रही है? जनरली ये टेक्निकल चीज़ है, इसके बारे में कुछ भी फाइनल कहना जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई पॉसिबल नहीं होता है। सामान्यतः आग लगी है, कैसी लगी है इसके बारे में जब तक एफएसएल या सारी टेक्निकली चीज़ें जब तक गाड़ी चेक नहीं की जाती नहीं कहा जा सकता। परिजनों का कुछ कहना? उन्हें संभवतः जो सामान गाड़ी के अंदर था वो मृतक का बेटा नागौर में रहता है, जो बात अभी सामने आई है, तो उसके लिए उसका कोई दूध दही गेहूँ वो जो गाड़ी के अंदर वो डिब्बे वगैरह जले अवस्था में मिले। डीडवाना जिले के सूपका गांव के निवासी एनएसजी कमांडो का निधन होने पर पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। एनएसजी कमांडो श्रवणपुरी गोस्वामी का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया, जहां आज डीडवाना के सूपका गांव में एनएसजी कमांडो को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। डीडवाना जिले के सूपका गांव के निवासी श्रवणपुरी गोस्वामी असम राइफल्स में कार्यरत थे। उन्हें पिछले कुछ वर्षों से वो एनएसजी कमांडो के तौर पर पोस्टेड थे। गत 10 जनवरी को अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण एनएसजी कमांडो श्रवणपुरी गोस्वामी को गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती किया, जहां हृदय गति रुकने से 5 फरवरी को उनका निधन हो गया। श्रवणपुरी गोस्वामी की पार्थिव देह आज डीडवाना पहुंची। डीडवाना में लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद पार्थिव देह सूपका गांव पहुंची। इस दौरान रास्ते में जगह जगह शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले की गभीरा गांव ग्रामीणों ने आज ग्राम पंचायत पर ताला जड़ दिया और ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि जब तक गंभीरा गांव के मुख्य रास्ते को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के समक्ष भी नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। रोड की सीसी रोड के मामलों में क्या कौन सा सीसी रोड है, क्या है ये? स्कूल के सामने से सरदानी स्कूल के सामने से देवपाल का मकान तक। अच्छा, कुश्तला रास्ता वाला ये को पूरा काम न करवा रही है, 1 महीना हो गया। अच्छा, आपने वीडियो साहब ने सुकुर्ती निकाल दी, जिको रोक कर बैठे थी। हाँ हाँ, आज आपने ताला लगाया है? हाँ, ताला लगाया था। पहले ताला लगाया। डिमांड क्या है? पहले ताला लगाया था जिसकी सुनाई नहीं की, तो अब दोबारा ताला लगा दिया। अच्छा, सत्यनारायण साहब गया था वापिस आ गया। पहले हमने ताला लगाया था तो वीडियो मैडम ने हमको आश्वासन दिया था कि 5 दिन में हम रोड बना देंगे। हाँ। तो उसके बावजूद भी हमारा 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन सरपंच और ठेकेदार बिल्कुल नहीं सुनते। सेक्रेटरी साहब वो उनसे बात रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो उनकी भी नहीं मान रहे। और रोड में इतना कीचड़ हो रहा है, 1 महीने से हम पानी के बगैर परेशान हो रहे हैं। सबकी मतलब एक भी मोटर 1 महीने से बंद पड़ी है हमारी, तो पानी में लोग बिल्कुल परेशान रहते हैं। बार बार पानी लेके आते हैं, इतना वहाँ से मतलब ट्रॉली निकलती है तो पलट जाती है। आदमी का मतलब 1-2 बार 1-2 उनका फ्रैक्चर हो गया इसमें। मतलब इतना कीचड़ रहता है बिल्कुल। मतलब सरपंच की ये नीति है, ठेकेदार की सरपंच की, कि इस रोड को बढ़ाना नहीं है। और ठेकेदार ये कहता है कि हम 60% इनको सरपंच को देता, मेरे जैसे काम कराऊंगा, बट मतलब बिल्कुल घटिया निर्माण कर रहा है पूरा कामों का। आपने ताला लगा रखा? हाँ, हमने ताला लगा रखा। जब तक हमारा काम नहीं होगा वो ताला लगा रहेगा ऐसे। बीकानेर सर्किट हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती की जनसुनवाई के दौरान एक महिला शिकायतकर्ता अचानक बेहोश हो गई। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर न तो एम्बुलेंस उपलब्ध थी और न ही कोई महिला पुलिसकर्मी। ऐसे में पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला को पुलिस जीप में डालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, जिससे माहौल और भी गर्मा गया। बेहोश हुई महिला अपने पति के साथ घरेलू विवाद के बाद पिछले कुछ सालों से जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना लगाकर बैठी है। जनसुनवाई की बेहोश हुई महिला को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठे, जिस पर महिला आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। एम्बुलेंस की तो देखो इस तरह की एक मेरी जो 3 साल की टेन्योर में मैंने पहले दफ़ा ऐसे देखा है कि जैसे कोई बेहोश हो गई। वो काफ़ी कमज़ोर सी थी, इमोशनली काफ़ी वीक थी।
तो तुरंत कलेक्टर साहब को जैसे सूचना मिली, कलेक्टर साहब ने एम्बुलेंस बुलाए, उनको भेजने की व्यवस्था करी है। जो काम कर रहे हैं उसकी भी सराहना करी है। आई नहीं ना, उसकी नहीं, भी तो बात कर रही है। भिजवा दिया है ना कि नहीं आई, उसको आई नहीं है। गाड़ी के अंदर जो गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर पुलिस वालों ने और आप जन सुनवाई कर रहे थे तो प्रिंसिपल भी नहीं आए, ना कोई प्रिंसिपल CMHO को आया, बाद में आए हैं वो लोग नहीं, भी। CMHO पहले थे, BCMO पहले थे, और प्रिंसिपल जो आए नहीं थे। कोई RTI से संबंधित सूचना था, तत्काल बुलाया गया है, उनको भी बुलाया है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिया है काम क्या करना है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसका असर तो नहीं है कि अधिकारी अब जो है हल्के में ले रहे हैं आपको? नहीं, कौन अधिकारी हल्के में ले रहे हैं? कांग्रेस से जुड़े हुए 3 साल पहले थी, अभी 3 साल में मैं कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, और मुझे कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे अधिकारी अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, और चाहे कलेक्टर हो, SP हो, IG हो, कमिश्नर हो, कोई भी, मुझे इस चीज़ का कोई शिकायत नहीं। गंगधार में पुलिस ने मंदिर से मुकुट व कुंडल चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चांदी का 700 ग्राम का टुकड़ा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं चोरी के उपयोग में ली गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि विगत 28 जनवरी को थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव में स्थित श्री राम मंदिर में पूजा करने के बहाने मंदिर में अंदर जाकर चोरों ने 3 मूर्तियों से मुकुट व कुंडल चोरी कर लिए थे, जिस मामले में पुलिस की गठित टीम ने चोरी के आरोपी मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया। आरोपी से अनुसंधान किया गया है। कंगधार से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के मेगा हाईवे रहमान गेट के पास में एक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा स्विफ्ट कार सवार के साथ में हुआ, जहां पर स्विफ्ट कार सवार बनवारी लाल पुत्र मूलचंद निवासी देवली उम्र 56 वर्ष डीडवाना शहर से अपने गांव देवली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रहमान गेट के पास अचानक सामने से ट्रक आ गया। ट्रक आने की वजह से दोनों वाहनों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। भिड़ंत की वजह से स्विफ्ट कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत रही कि कार में सवार बुजुर्ग को चोट वगैरह नहीं आई। हल्की मामूली सी चोट उनके सिर पर लगी, बाकी किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने एवं डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए एग्रीस्टेक योजना के तहत नागौर जिले में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन शुरू हो चुका है। एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों की विशिष्ट फार्मर ID बनाने के लिए बुधवार से जिले में आयोजित हुए फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेड़ता की नेतडिया व रियाबड़ी की जाटावास ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शिविरों में अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कर लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिले के मित्रपुरा तहसील कार्यालय के पास मोड़ पर बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई और पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर सुबह मौके पर पहुंचे मित्रपुरा थाना से हेड कांस्टेबल फारूकुद्दीन खान घटनास्थल पर पहुंचे। ASI बत्तीलाल मीना ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एक्सीडेंट होकर के अपने तहसील से थोड़ा आगे रोड के नीचे पड़े हुए हैं। इस पर मौके पर पहुंचे तो वहाँ ये 2 व्यक्ति थे, जो एक तो घायल अवस्था में था और एक ख़त्म हो चुका था। उनको उठा करके हॉस्पिटल ले आए। तो एक को डॉक्टर ने मृत बताया और एक को घायल बताया, जिसको जयपुर रेफर कर दिया। जो काड़ूराम सनोक कजोड़ था वो मौके में ख़त्म हो गया था और दूसरा था वो उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के स्टेशन रोड पर एक सोफा बनाने की दुकान में अचानक अज्ञात कारणों से आग लगी। आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेते हुए भीषण होने लगी और दूर दूर तक आग की लपटें भी उठने लगी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं आग की सूचना पर कुचामन नगर परिषद की दमकल भी मौके पर पहुंची और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाना आरंभ किया एवं कड़ी मशक्कत के बाद में दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जिस तरह अचानक अज्ञात कारणों से ये आग लगी है, आग में दुकान में रखे सामान को जलकर राख कर दिया। वहीं मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। आग की सूचना मिलते ही दमकल पहुंची, जिसकी सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के चौटन विधायक आदूराम मेघवाल ने विधानसभा में बाखासर रण में नमक उद्योग स्थापित करने की मांग रखी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस रण में 10,000 बीघा जमीन लवणीय तथा बंजर है, नमक उद्योग के लिए आरक्षित करके रखी। उन्होंने कहा कि
साल 2014-15 में उद्योग विभाग की ओर से जमीन पर पत्थरगड़ी का कार्य कर भूमि आवंटन के लिए आवेदन भी किए गए थे। सरकार से मांग है कि प्रदेश स्तरीय एक स्पेशल कमेटी बनाकर नमक उद्योग उत्पादन की नवीन। बता दें कि पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर जिले के चौटन विधानसभा क्षेत्र के भारत पाक सीमा पर बाखसर के रण क्षेत्र स्थित है। चौटन विधायक बोले, इससे रोजगार मिलने के साथ प्रदेश का विकास भी होगा। चौहटन से मेहराराम पालीवाल की रिपोर्ट। खबर भरतपुर के रूपा से है, जहां गांव सिरसौदा में स्थित महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में ग्रामीणों ने विद्यालय में शिक्षक लगवाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर गेट की तालाबंदी कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय में वर्तमान में करीब 200 विद्यार्थियों का नामांकन है। विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक समेत कुल 3 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके कारण बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अंग्रेजी मीडियम विद्यालय होने के बावजूद विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं जानते हैं। विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी काफी समय से देखने को मिल रही है। यूसीसी और संध्या सिंह व ग्रामीणों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महात्मा गांधी विद्यालय सिरसौदा में 2017 से केवल 4 मास्टरों के भरोसे ये पूरा विद्यालय चल रहा था, जो कि 2024 में एक मास्टर का ट्रांसफर होते हुए 3 मास्टर रह गए। उनमें से एक प्रधानाध्यापक और एक पीटीआई और एक L1 टीचर था। जो L1 के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। यहाँ केवल इंग्लिश का ही टीचर है, जो पूरे विद्यालय में संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक और कोई भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। हमारी मांग है कि हमारे विद्यालय में टीचरों की संख्या पूरी की जाए। कम से कम 12 से 15 टीचर हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ाने के लिए होने चाहिए। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मात्र 3 ही अध्यापक हैं, जिनमें एक पीटीआई महोदय हैं, एक प्रधानाध्यापक महोदय हैं। केवल एक ही शिक्षक ऐसे हैं जो L1 के हैं, पढ़ाने योग्य हैं। और आज की तारीख में विद्यालय में नामांकन की स्थिति देखी जाए तो लगभग 200 के पास है। लेकिन 3 वर्ष से गवर्नमेंट इतनी सोई हुई है, इस विद्यालय को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद जो स्टाफ की कमी है वो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। और हमारे बच्चे गरीब किसान के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। और आज की तारीख में देखा जाए तो शिक्षा का माहौल इतना ऊंचा उठ गया है। लेकिन एकमात्र गांव सिरसौदा एक ऐसा विद्यालय है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। तो हम ऐसे शिक्षा मंत्री महोदय, CBO महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एवं जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारी, अध्यापक, अन्य जो भी कर्मचारी हैं यहाँ के, उनसे एक ही गुजारिश करते हैं, इस विद्यालय में जल्द से जल्द शिक्षकों की पूर्ति की जाए। यदि हमारी मांग पूर्ति नहीं होती है तो ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तथा यहाँ की जो मिड डे मील की व्यवस्था है उसको भी ध्यान से लिया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना है कि हमारे लिए भोजन में जो सामग्री समय पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका पौष्टिक आहार न मिलने के कारण स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है। एवं विद्यालय में आने के लिए आज तक भी शहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं है। अतः गुजारिश है कि इस रास्ते को पक्का करवा करके विद्यार्थियों को इस समस्या से राहत दिलाई जाए। यहाँ टीचर की कमी के कारण धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसका हमने ये हल निकाला है कि हम एक टीचर अपने स्कूल से भेज देंगे। मेरे यूसी और पंचायत को 2 टीचर और लगा देंगे। CBO सर तो कुल 3 टीचर्स की व्यवस्था करवा दी जाए। इसी के साथ ही ये ताला खोल दिया गया है और अभी शांति। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।